हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउस द जोश। सो वंस अगेन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इफ़ यू नीट एक्सपीरियंस एंड द 2025 का एग्ज़ाम देने चाह रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। और इस समय अपने आप पे विश्वास और कॉन्फिडेंस दैट होना बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़े उसी को रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा आपको नो नीड टू बी डू। ओके, चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एडवांस में क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दैट्स द आई लाइक टू शेयर दिस क्वेश्चन टू यू सर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। एक स्ट्रिंग है, क्या है बेटा? एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग क्या है? एक वर्टिकल वॉल है। क्या है? वर्टिकल वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल है। और वॉल के किसी एक पॉइंट पे एक चार्ज आपको कितना दे दिया है? स्मॉल क्यू। चार्ज कितना है बेटा? स्मॉल क्यू है। और जहाँ से हैंग किया हूँ उसका लेंथ कितना है? एल है। अब दूसरा चार्ज को उसी लेंथ का स्ट्रिंग से कैपिटल क्यू चार्ज को मैं क्या किया हूँ, इसको यहाँ पर हैंग किया गया है, उसका भी लेंथ एल है। ओके, तो बेसिकली होगा क्या? दोनों चार्ज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो एक सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि वर्टिकल से ये एंगल बनाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा क्या? ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा क्या? हाँ सर, वहाँ पे नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो वही आपसे बोला है कि जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्या समझ में आया? क्या थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बट क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा और दे जा चुका है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का जो प्रोडक्ट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, mg/l का स्क्वायर, इतना है। तो आपसे पूछ रहा है थीटा कितना होगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अब जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसको एक बार सॉल्व करें। आप पॉज करके इसको ट्राई करें। मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज 2025 का एग्जाम देना है और बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही दिलो जज्बा के साथ इस जर्नी को आप कामयाब बनाए हो। आप ज़रूर से ज़रूर अच्छा करोगे। ओके, चलो मैं इसको क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। अरे इस पर फोर्स क्या लगेगा? पॉजिटिव मुझे मालूम है। अरे सर रिपल्सन लग गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? हाँ, नीचे एक धरती माता भी खींच रही है। कितना? mg से खींचेंगे क्या? एक तो ये लगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, एक सरफेस एक लगेगा। टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा? स्ट्रिंग में टेंशन होने वाला तो टेंशन भी लगेगा। अच्छा, अब रही बात यहाँ पे वर्टिकल से एंगल क्या हुआ। अब मुझे ये क्या बता सकते हो, ये क्या होने वाला है? क्या होने वाला? दोनों अगर लेंथ है तो आपका प्रॉपर्टी यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक का। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, ये भी इक्वल होने वाला है। अब यहाँ से मुझे कुछ एक रिलेशन डेवलप करना है। ओके, मुझे इस साइड का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मुझे फोर्स के डिस्टेंस का तो चाहिए ही, इसका मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? लॉ ऑफ साइन यूज कर रहा हूँ। साइन ट्रायंगल का साइड ट्रायंगल का रेशियो यूज करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेटा आपको साइड में भी दिया है, फोर्स में दिया है। तो बेटर रहेगा आप साइन रूल यूज करो, साइन ट्रायंगल रूल का। साइड एंगल का रेशियो रिमेन का शो, वही वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो पहले मुझे क्या निकालना है बेटा? इसका लेंथ निकालना है। तो इसका लेट कर लिया। लेंथ कितना है? इसका लेंथ है, जब कुछ नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। चलो अब लिखते हैं। ए साइड हो गया। इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या? अल्फा ही होगा क्या अल्फा जो लेट किया था वही होने वाला है क्या? बिल्कुल सर। अब ऐसे सिमिलरली इसमें यूज कर रहा हूँ, इसको लेट कर रहा हूँ। ए वाला लिया तो एक्स और इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या? थीटा ही होगा क्या इसका थीटा वाला एंगल होने वाला है क्या? बस अब तो आ गया सर। अरे सर ये तो आ गया। साइन थीटा अपान साइन अल्फा आ चुका है इनटू एल। अरे साइड तो बड़ा सिंपल था सर, ये साइड कैसे निकाल लिए सर? ऐसे ही होने वाला है। तो अगर आपको साइड में रिलेशन कुछ ऐसा दिया है तो ट्रायंगल का साइन रूल यूज करके आपको अननोन तक पहुंच सकना है, ठीक है ना। अब देखो इसी ट्रायंगल में मैं एक बार साइड यूज किया तो मुझे अननोन साइड मिल गया। ओके, अब अगर मैं फोर्स का रेशियो अगर बनाऊंगा, फोर्स और एंगल का रेशियो बनाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे फोर्स भी अननोन कहीं मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे फोर्स, इसे समझो एफ है और ये टेंशन है और ये क्या है? एक तरह से mg है। mg जो यहाँ पे लग रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो एफ ई क्या लिखेंगे? कौन सा फोर्स लिखने वाला है? अब जो साइन रूल यूज कर रहा हूँ, बट किस टर्म में? फोर्स और एंगल के टर्म में। तो फोर्स अपना एफ ई हो गया। अपान में क्या लिखेंगे? एफ ई, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या? साइन थीटा ही होगा क्या साइन थीटा होने वाला है क्या? कमेंट्स करके बताइए
क्या इसके जस्ट सामने वाला साइन थीटा होने वाला है क्या? अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर लिखा जाए mg, अगर mg लिखा जाए तो mg हो गया फोर्स, जस्ट लाइक ये फोर्स समझो, mg वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है बेटा? साइन अल्फा। अरे सर तो काम तो बन रहा है सर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बेटा? एफ ई का वैल्यू रखते हैं, तो एफ ई का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 है स्मॉल q, कैपिटल Q है बेटा कैपिटल Q। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हम लोग का क्या यही आ चुका है क्या? तो इसको क्या लिखोगे बेटा? साइन स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर, और एक आपका जो अल्फा था वो ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। क्या यही होगा क्या? इक्वल टू लिखते हैं एम जी अपान में साइन अल्फा। क्या यही होगा क्या? बिल्कुल सर यही होने वाला है। अब इन सब का वैल्यू रखते हैं हम लोग। अच्छा, ऑलरेडी अपना क्या था? साइन थीटा, ऑलरेडी अपना साइन थीटा ना भूलें, ये साइन थीटा था उसको लिख दिया। अब यहाँ पे आपको डेटा कुछ दिया है, यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का वैल्यू दिया है क्या? तो उसको रखो, तो इसको जब रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम जी इंटू एल स्क्वायर होने वाला है, और कुछ ऐसा मिल रहा है, और कुछ ऐसा मिल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा अपान में क्या लिखेंगे? अच्छा, साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन क्यूब हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला मुझे, और साइन क्यूब थीटा इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया? अरे इक्वल टू साइन एम जी अपान साइन अल्फा बन गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो कैंसिल आउट करने में पीछे न हटे, एम जी हो गया स्वाहा, एल स्क्वायर स्वाहा हो गया। बी केयरफुल, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से बन जाएगा, और यहाँ पे साइन क्यूब तो चल ही रहा है, तो यहाँ से मुझे बेटा मिला साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया? साइन क्यूब थीटा। अरे बोथ साइड का ऑपरेटर इक्वल है, बोथ साइड का ऑपरेटर इक्वल है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा। क्या ऐसा होगा क्या? क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बेटा? थीटा आ गया। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है थीटा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे थीटा। अब मुझे एंगल पूछा था, क्या पूछा था? एंगल। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए अल्फा हो गया बेटा थीटा, ए भी हो गया क्या? थीटा, ए भी थीटा, ए भी थीटा, ए भी थीटा। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा ट्रायंगल होने वाला है? सो कौन सा ट्रायंगल होने वाला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा एडवांस में बना हुआ है क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो मुझे ज़रूरी ऐसा लगा कि दैट द आपको ये कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एडवांस का पेपर भी आने वाला है, IIT का पेपर भी होने वाला है। तो जो ऑल ऑफ दो स्टूडेंट वो टारगेट कर रहे हैं कि एडवांस बेस पे क्वेश्चन, तो इसको देखें और समझें। और आपको ऐसा कुछ लग रहा हो एडवांस बेस पे क्वेश्चन दैट द वो कुछ डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।